तो स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ डिमांड हम लोग रीड कर रहे थे। आज थ्योरी ऑफ डिमांड हम लोग फिनिश करते हैं। देखो थ्योरी ऑफ डिमांड में अब तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने कहा था कि सर डिमांड किसको कहेंगे। फटाफट से 5 मिनट में रिव्यू ले लेते हैं क्योंकि आज जरूरत पड़ेगी अपने को। कि डिमांड क्या होगा। तो डिमांड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ए कंज्यूमर, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट गिवन प्राइस एंड एट वेरियस प्राइस एट पीरियड ऑफ टाइम, हमारे लिए डिमांड था। 3 बातें होनी चाहिए बेटा, हमने कहा था डिजायर, मीन्स ऑफ परचेज एंड विलिंगनेस। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों ही फ्लो होता है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं। बस क्वांटिटी डिमांडेड एक गिवन प्राइस पर होता है, डिमांड हमारे लिए वेरियस प्राइस पर होता है। डिटर्मिनेंट्स में हमने कहा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, कैटरिस पेरिवेस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट को कहते हैं। हमने कहा था नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़े डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड बढ़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ काम आती है, नेगेटिव रिलेशनशिप रहेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा। इनकम ऑफ कस्टमर में नॉर्मल गुड्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होती है डिमांड घटता है। इंफीरियर गुड्स में हम लोगों ने कहा था कि इंफीरियर गुड्स में उल्टा रहता है, एक लिमिट तक ही इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, उसके बाद हमारे लिए डिमांड कम होने लगती है। फिर हमारे लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है एक तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वेगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या बैंड वेगन इफेक्ट हमारे लिए टेक्निकली अगर हम लोग कहें तो किसी और का देखकर हम लोग डिमांड बढ़ाते हैं। फिर हम लोगों ने रीड करा था इस वेबलेन इफेक्ट, जो हाई प्राइस गुड्स होती है वो अमीर लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी प्रेस्टीज बताती है वो, इसको कहते हैं वेबलेन इफेक्ट। और प्राइस अगर उसकी कम हो जाए और वो कॉमन हो जाए तो फिर वो उसकी डिमांड कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं स्नोब इफेक्ट। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर अगर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो वो आज डिमांड बढ़ा देगा, और उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड कम कर देगा। पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन में हमने कहा था बूढ़े लोग ज़्यादा है तो उनकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, और चिल्ड्रंस ज़्यादा है तो उनकी रिलेटेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। नेशनल इनकम और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था अगर इक्वल है तो डिमांड ज़्यादा रहती है, अनइक्वल में डिमांड कम रहती है। क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिले तो डिमांड ज़्यादा होगी, क्रेडिट फैसिलिटी मुश्किल से मिले तो डिमांड हमारे लिए कम होगी। और फिर हमने कहा था कि एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट बेटा जो आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में होता है उसे हम लोग यहाँ पर फंक्शन कहते हैं। तो डिमांड एंड उसके डिटर्मिनेंट्स के फंक्शन को हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। डिमांड हमारे लिए डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी के डिटर्मिनेंट्स हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो हमने लेक्चर 1 में कहा था। लेक्चर 2 में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड कहा था। लॉ ऑफ डिमांड हमारे लिए इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अदर एलिमेंट्स कांस्टेंट रहे तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ता है। एक टेबल जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को शो करता है उसे हम लोग डिमांड शेड्यूल कहते हैं, उसका डायग्राम डिमांड कर्व कहलाता है। और अगर हम सारे डिमांड शेड्यूल को ऐड कर दें तो वो आपके मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाते हैं, और उसका जो कर्व बनता है वो हमारे लिए मार्केट डिमांड कर्व बनता है। कर्व का स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिव स्लोप होता है क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप हमारे लिए होता है। फिर हम लोगों ने ये रीड किया था लेक्चर 3 में कि लॉ ऑफ डिमांड की 2 बातें, क्यों लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, क्यों प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ती है। तो हमने 4 केसेस को वहां पर रीड किया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के कारण, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी किसने दिया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने कहा था कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, तो जहां उसका ना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी प्राइस की इक्वल आए, उसे हम लोग यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी लो कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जैसे आप किसी गुड को ज्यादा कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन हर बार कम होता है। इस रीजन से बायर अगली यूनिट के लिए पहले से कम प्राइस देना चाहता है। फिर हम लोगों ने कहा था प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट में 2 इफेक्ट आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। तो ये 2 जनों ने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। सब्स्टिट्यूटिव इफेक्ट तो ये कहता है कि जब किसी गुड्स की प्राइस कम होती है तो दूसरी गुड के कंपैरेटिव सस्ती हो जाती है, इसलिए वहां के लोग छोड़कर इसको डिमांड बढ़ा देते हैं। इनकम इफेक्ट में उन्होंने कहा था कि अगर जब आपकी प्राइस कम होती है तो आपकी रियल इनकम बढ़ जाती है। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था पूरा डिटेल से, रियल इनकम बढ़ जाती है इसलिए अब आप ज्यादा कमोडिटी खरीदने लगते हो। प्राइस कम होती है तो कुछ नए कस्टमर्स जिनके अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए बेटा अब आपकी डिमांड बढ़ जाती है। जब प्राइस कम होती है तो हम कमोडिटी के अलग अलग यूज करने लग जाते हैं, तो डिमांड हम लोग अलग यूज के लिए बढ़ा देते हैं। फिर हमने एग्जम्पशन पढ़े थे, कहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। कॉन्स्पिक ये वही अदर एलिमेंट्स ही जिन पर फॉलो नहीं होता है। कॉन्स्पिकस गुड्स, तो कॉन्स्पिकस गुड्स बेटा जो प्रेस्टीज वैल्यू वेबलेंट गुड्स है, आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज है, या आप लोगों के लिए स्नॉब इफेक्ट है, उन पर ये फॉलो नहीं होता क्योंकि इन गुड की प्राइस ज्यादा होती तो ही अमीर लोग इसको ज्यादा खरीद रहे होते, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। गिफन गुड, गिफन अमेरिकन एक साइंटिस्ट, ब्रिटिश एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये पता करा, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ भी रही है ना
तो भी इसकी डिमांड में कमी नहीं हो रही हो और ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ब्रेड महंगी हो रही है, गरीब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है। फिर भी ब्रेड बाकी के गुड़ की कंपैरेटिव, अच्छी गुड्स की कंपैरेटिव अब भी सस्ता है, इसलिए वो बाकी की गुड्स की कंजम्पशन कम कर देते हैं और ब्रेड का ही कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। इसको बोलते हैं गिफन गुड्स का इफेक्ट। और यहाँ पर ध्यान रखना कि गिफन गुड्स सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं, मगर इंफीरियर गुड्स सारे गिफन गुड्स नहीं होते, ये डिपेंड करता है आपका परचेसिंग पावर कैसा है। कॉन्स्पिकस नेसेसिटीज, ये हमने कहा था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को, पड़ोसियों को देखकर चीजें हम लाते हैं, भले वो टीवी फ्रीज महंगी है फिर भी खरीद रहे होते हैं, तो वहाँ लो ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस, जब कंज्यूमर ये सोचे कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आज डिमांड बढ़ा देता है, भले ही आज की प्राइस कल की कंपेरेटिव ज्यादा है, तो यहाँ लो ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा। कंज्यूमर अगर इरेशनल है और मार्केट के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो भी हो सकता है वो बढ़ी हुई प्राइस पर ज्यादा खरीद कर ले आए, क्योंकि उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है। नेसेसरी गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, हमें मिनिमम क्वांटिटीज इनकी चाहिए ही चाहिए होती, तो प्राइस बढ़ भी जाए तो भी हम लोग खरीदते ही हैं। स्पेक्युलेटिव गुड्स, शेयर मार्केट की में जो कमोडिटीज हम खरीदते हैं, तो वो स्टॉक एंड शेयर मार्केट बेटा हमारे लिए लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, वहां भी प्राइस ज्यादा होने पर ही हम शेयर खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है कल प्राइस और बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रॉफिट में हम लोग सेल कर पाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन बाकी थे हमारे लिए इसके। डिमिनिशिंग यूटिलिटी किसने दिया था प्रैक्टिकली, तो बेटा मार्शल ने दिया था। ए कंज्यूमर मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटीज इक्वल टू इट्स प्राइस, प्राइस के इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। Operation of diminishing marginal utility and the act of the consumer to equalize the utility of the commodity with its price result in a, इसकी वजह से ही तो ये वो कोर्स है ना चार को, जिसकी वजह से डिमांड कर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है, इनकी वजह से डिमांड कर हमारे लिए डाउनवर्ड, लॉ ऑफ डिमांड में डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लॉ ऑफ डिमांड इन टर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, इस इन दोनों के हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड जो नेचर बताता है उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं, और ये हिक्स एंड एलन ने दिया था, तो बोथ बी एंड ए। As a result of fall in price of a commodity, कंज्यूमर की रियल इनकम परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ना ज्यादा बाई करता है, इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के चार ही तो कारण है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, प्राइस इफेक्ट, फिर हमारे लिए न्यू कस्टमर और डिफरेंट यूज, तो ये तीनों तो है बेटा, ये नहीं है, ये तो एग्जामिशन है बट हम टेक्निकली देखें तो सर्टेन कमोडिटीज है मल्टीपल यूजेस, दीज डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी मेक द डिमांड कर, इनकी वजह से डाउन, ये रैशनल से पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रहा है, तो इनकी वजह से आपका स्लोप डाउन करता है। टोटल डिमांड फॉर ए कमोडिटी whose price has fallen in increase, it is due to when total demand for a commodity whose price is fallen इंक्रीज, ये कह रहा है कि प्राइस हमारे लिए कम होता है इसलिए डिमांड हमारे लिए बढ़ता है, ये किन चीजों की वजह से होता है, तो ये वो चार चीजें ना बेटा हमारे लिए। तो टेक्निकली लॉ ऑफ डिमांड फॉलो क्यों होता है, चार चीजों की वजह से होता है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, प्राइस इफेक्ट, नए कस्टमर आते हैं और आपका डिफरेंट यूज की वजह से। प्राइस इफेक्ट में इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ एक ही तो रीजन है जिसको आप एक साथ टिक लगा सकते हैं, प्राइस इफेक्ट। ये भी सही, इनकम इफेक्ट भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी, लेकिन ये दोनों मिलकर ही तो प्राइस इफेक्ट हमारे लिए टेक्निकली बन जाता है। Which one of the following may be considered as a rational of the law of demand? law of demand में चार चीजें रहती हैं, उनमें से एक का ही नाम दे रखा है प्राइस इफेक्ट। In which the following case the law of demand holds true? law of demand रहता है, तो नॉर्मल गुड में रहता है, मगर स्पेकुलेटिव गिवन एंड नेसेसरी पर फॉलो नहीं होता है। हायर द प्राइस ऑफ डिमांड, हायर द प्रेस्टीज वैल्यू, इसको कॉन्स्पिक्स गुड्स के हम लोग कहते हैं वेबलन इफेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कहाँ कहाँ फॉलो नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, यहाँ भी नहीं होता है, तो ऑल ऑफ दिस। What type of goods does demand fall with a rise in income level of household? इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड किस में फॉल होता है, तो इंफीरियर गुड्स में बेटा ना हमारे लिए डिमांड कम होता है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड विथ राइज ऑफ इनकम ऑफ कस्टमर, डिमांड ऑफ गुड्स बेटा हमारे लिए कम होने लगता है, क्योंकि अब हम अच्छी चीज लेने लगते हैं। इन केस ऑफ डिफरेंट गुड द डिमांड कर्व, ये आपके एक्सेप्शन है ना, इन केसेस में आपके डाउनवर्ड नहीं होता है, मैंने बताया था अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। कैटरिस पेरिबस, मतलब अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे तो डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, सही बात है, ये क्यों होता है,
तो सर ये वही 4 कारण बताने हैं। उनमें से आपको इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दे रखे हैं, मतलब बोथ ए एंड बी। कॉन्स्पिकस गुड्स आर आल्सो नोन, इन्हें हम लोग प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं, वेबलन गुड्स भी कहते हैं, स्नॉब गुड्स भी कह सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव। विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस अगर कम होगी तो कस्टमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम बढ़ती है, हमने कंसेप्ट में देखा था, क्योंकि उसके पास अब पैसा ज्यादा बचेगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डिमांड, sorry, price of diamond, the quantity demanded also increase। प्राइस बढ़ रही है फिर भी डिमांड बढ़ रही है, डायमंड महंगा है फिर भी ज्यादा खरीदते हैं, तो ये रीजन वेबलन इफेक्ट होता है। कॉन्स्पिकस गुड्स हम लोग कह सकते हैं। इन केस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम और डिमांड में नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर गुड में नेगेटिव होता है। और इन्फीरियर गुड का ही एक पार्ट हमारे लिए गिफन गुड भी रहता है, तो गिफन गुड आप लोगों के लिए टिक लगा सकते हो। इनकम अगर हमारे लिए कम होती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, और इनकम अगर बढ़ती है तो इनकी डिमांड कम होती है इंफीरियर गुड्स की। इंफीरियर गुड में ही एक हिस्सा आपका गिफन गुड भी रहता है। दैट एक्सिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? तो ये भी बेटा हमारे लिए गिफन गुड पर होता है, हमने वो पढ़ा ना, गिफन ने देखा ना कि आपके ब्रेड की प्राइस बढ़ रही है फिर भी उनकी डिमांड बढ़ रही होती है, क्योंकि वो फिर भी बाकी की अच्छी गुड्स के कंपेरेटिव सस्ती होती है। तो हमारे लिए यहाँ पर गिफन गुड आंसर टिक लगेगा। ये हमारा कंटेंट फिनिश होता है। आज थ्योरी ऑफ डिमांड फिनिश करते हैं, लास्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिमांड का हमारा। फिर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लॉजिक आ जाता है। थ्योरी ऑफ डिमांड के आपके मॉड्यूल में प्रॉपरली नोट्स नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर आपको नोट्स मैंने जो बच्चों को लिखवाए हैं, लिखवा रखे हैं, उन्हीं की पीडीएफ दे रहा हूँ। आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लें, या ठीक है आप जैसा भी रखना चाहें, ये शॉर्ट में ही लिखे हुए हैं सारे। 2 टॉपिक हम लोग आज रीड करेंगे, एक आएगा मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, और एक आएगा बेटा हमारे लिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व को ध्यान रखना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, और मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व तब होता है जब प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज हो, और बाकी के जो अदर एलिमेंट है ना कैटरिस पेरिबस रहे, अदर एलिमेंट जो भी है हमारे लिए इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वगैरह, वो अदर एलिमेंट हमारे लिए कांस्टेंट रहे, उस सिचुएशन को हम लोग मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहते हैं। और एक टॉपिक हम लोग रीड करेंगे जिसे हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है? तो टेक्निकली गए तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व तब होगा जब हमारे लिए ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट रहे और अदर एलिमेंट में चेंज हो, बाकी की जो भी अदर एलिमेंट है ना उनमें चेंज हो, तो उसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। इससे टेक्निकली चेंज इन डिमांड कहते हैं। चलो माइंड में बिठाना, डिमांड में चेंज 2 चीजों से आता है, प्राइस की वजह से या अदर एलिमेंट की वजह से। प्राइस की वजह से आए और अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे तो इसे मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहते हैं। और अगर हमारे लिए चेंज हो वो अदर एलिमेंट की वजह से हो और प्राइस कांस्टेंट रह जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहेंगे। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व किसकी वजह से हो रहा है बेटा? प्राइस की वजह से, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड है टेक्निकली, मूवमेंट जो पढ़ रहे हो ना ये लॉ ऑफ डिमांड है आपका। प्राइस की वजह से अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे। ये 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक को बोलते हैं बेटा हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से होता है, अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे। तो जब आपकी ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी पीएक्स उसको मैं बोल दूं, एक्स कमोडिटी की खुद की प्राइस अगर कम हो जाए और उसकी वजह से आपके गुड की डिमांड बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। लेकिन वहीं अगर आपका ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाए और उसकी वजह से डिमांड कम हो जाए, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड।
इन सिचुएशंस में एक अजम्पशन है, जो भी आपके अदर एलिमेंट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे इनकम ऑफ कस्टमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीजें बेटा हमारे लिए यहाँ कांस्टेंट रहेगी इन दोनों सिचुएशन के लिए, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन हम लोग मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व की पढ़ रहे हैं। तो लाइक एक टेबल एंड डायग्राम से इसको समझाता हूं। मान लो प्राइस ऑफ कमोडिटी पहले 20 थी, अब 10 हो गई, प्राइस कम हुई, इस वजह से डिमांड बेटा हमारे लिए पहले 1 था और अब बढ़कर 2 हो गया। तो यहाँ देखो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ रहा है, ये हमारे लिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व नहीं कहलाएगा, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कहलाएगा। और मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व के भी दो नेचर होते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो ये हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की सिचुएशन है। डायग्रामेटिकल अगर मैं बताऊं, OX एक्सिस पर आप क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, तो क्वांटिटी हमें कभी बनाने नहीं पड़ेंगे, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ध्यान रखने, लेकिन ठीक है अपन एक बार नेचर सारा समझ लें। और OY एक्सिस पर बेटा हमारे लिए प्राइस रहता है 10, 20, 20 पर 1, 10 पर 2। ये सब आप डायग्राम बनाएंगे, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा बन गया। अब देखो ध्यान से सुनना, 20 पर 1 ये था मेरा ए सिचुएशन, ये है बेटा मेरा बी सिचुएशन। यहाँ क्या हुआ कि सेम डायग्राम में आप नीचे आते हैं, सेम डायग्राम में नीचे आते हैं, क्योंकि आप मूवमेंट की सिचुएशंस पढ़ रहे हो, तो सेम डायग्राम में ऊपर नीचे जाने को मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट तभी होगा जब प्राइस चेंज हो, प्राइस ही कांस्टेंट रहे तो फिर आपका कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। अभी डिमांड कर्व एक ही, बस उसी में हम लोग नीचे आए। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो होता है ना बेटा, उसको आप ऐसा भी कह सकते हो, मूवमेंट डाउन अलोंग ए डिमांड कर्व। सब नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, डाउन अलोंग ए डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में हम लोग नीचे डाउन मूव करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, कोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर प्राइस कम होने की वजह से। अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहे, प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए तो उसे एक्सटेंशन ना कहकर सर हम लोग ना उसको कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। प्राइस बढ़ जाए, मान लो पहले प्राइस 10 था, अब 20 हो गया, प्राइस बढ़ जाएगा तो बेटा डिमांड कम हो जाएगा ना, 2 to 1, प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्यों, देखो देखो कंडीशन समझाता हूँ डायग्रामेटिक। OX एक्सिस पर क्वांटिटी जो अपने डिमांड कर रहे हैं 1 और 2 ही जाएगा, स्केल तो असेंडिंग में जाता है 10 and 20। अब 10 पर 2 था, 20 पर 1 था, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना बेटा। अब सोचो 10 पर 2 था, ये था पुराना पॉइंट, ये था नया पॉइंट, अब क्या हुआ, मूवमेंट डाउन आया या मूवमेंट अप आया, सर मूवमेंट अप आया। तो क्या मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को ऐसे लिख दूं, मूवमेंट अप along a demand curve। चलो मैं क्वेश्चन याद कराता हूँ, ध्यान से याद करना। मूवमेंट along a डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं सर, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्या कोर्स रहता है सर, चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। असम्पशन क्या रहता है, बाकी के सारे एलिमेंट ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा सब कांस्टेंट रहेंगे। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ना, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहलाता है। इसको एक और क्या बोलेंगे, इसको मूवमेंट डाउन अलोंग ए डिमांड कर्व बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहलाता है। इसको और क्या बोलते हैं, तो सर मूवमेंट अप अलोंग ए डिमांड कर्व। आई थिंक समझ में आया होगा। तो फिर अगला लॉजिक आता है बेटा हमारे लिए शिफ्ट इन डिमांड का, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है ये, सिलेक्टिव पांच जो कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखनी है ना बेटा, ये सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला आता है शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड को अगर हम लोग कहें तो हम लोग यहाँ चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। और ये क्यों होता है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी तो कांस्टेंट रहते हैं, बाकी के एलिमेंट जो भी हैं, वो जो कैटरिस पेरिबस अब तक कह रहे थे, वो सारी चीजें चेंज होती है, मगर ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट।
ये दो टाइप का होता है। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस अगर कांस्टेंट है, शर्त तो ये है ही ना, प्राइस कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर भी डिमांड बढ़ जाए सर, तो फिर डिमांड हो सकता है ना, वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में हम प्राइस बढ़ने वाली इसलिए आज डिमांड बढ़ा रहे हैं। या आप लोगों के लिए सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस अगर बेटा हमारे लिए यहाँ चेंज हो गई, सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हो गई हो, टी एंड कॉफी, हो सकता है ना कि टी की प्राइस बढ़ गई है तो लोगों ने हमारी कॉफी की डिमांड बढ़ा दी है, तो ये हमारे लिए चेंज हो सकता है। और प्राइस अगर कांस्टेंट रहे फिर भी डिमांड आप लोगों की कम हो जाए तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। टेबल समझना देखो, प्राइस कांस्टेंट 10 10 ही, फिर भी डिमांड बढ़ जाए, एक से दो हो गया, प्राइस कांस्टेंट फिर भी डिमांड बढ़ गया, ये एक्सटेंशन नहीं बोला जाता है, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ओ एक्स पर क्वांटिटी बेटा 1 एंड 2, ओ वाई पर प्राइस, प्राइस तो 10 ही था, पहले 10 पर 1 और अब 10 पर 2, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दो डिमांड कर्व बनते हैं। ये था पुराना डिमांड कर्व, ये हो गया सेम प्राइस पर नया डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही जाएगा डिमांड कर्व तो बेटा, ये शिफ्ट हो रहा है। पीछे वाले में ऊपर नीचे आ रहे थे, एक्सटेंशन में मूवमेंट डाउन आ रहे थे, कंट्रैक्शन में मूवमेंट अप आ रहे थे, यहाँ डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया है बेटा, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं। तो देखो यहां क्या होगा, प्राइस 10 10, डिमांड 2 एंड 1 हो गया, प्राइस कांस्टेंट होने पर भी डिमांड कम हो जाए तो इसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सेंडिंग ऑर्डर ही चलेगा, स्केल तो 1 2, प्राइस 10 है, पहले 10 पर 2 था, अब 10 पर बेटा 1 आ गया, तो सेम प्राइस पर ये पहले डिमांड कर्व था डी डी, और अब नया डिमांड कर्व आ गया मान लो डी वन डी वन। तो देखो डिमांड कर्व शिफ्ट हुआ ना बेटा, अंदर आया है, इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चलो अब ये सब एक साथ मेरे साथ माइंड में बिठा लो, क्या क्या क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व क्यों होता है, अच्छा मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। क्या कोज होता है सर, ना ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होती है, अदर एलिमेंट कांस्टेंट रहते हैं। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को मूवमेंट डाउन अलोंग ए डिमांड कर्व भी कहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होता है जब ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हो जाए और डिमांड बढ़ जाए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को मूवमेंट अप अलोंग ए डिमांड कर्व भी कहते हैं, ये तब होता है जब प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कम हो जाए। शिफ्ट इन डिमांड कर्व को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं, ये अदर एलिमेंट की वजह से होता है। ये दो टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट रहे फिर भी डिमांड बढ़ जाए तो इसको इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाता है या राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। और डिक्रीज इन डिमांड बेटा हमारे लिए प्राइस कांस्टेंट रहने पर भी डिमांड कम हो जाए तो इसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। और इस सिचुएशन में बेटा हमारे लिए यहाँ डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब मैं कुछ सिचुएशन समझा रहा हूँ, आंसर आप लोग देना। ये ना मॉड्यूल में इनको नहीं दे रखा है बट अपने काम आएंगे।
मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो जाए। अच्छा, कोई बताएगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कौन कौन से गुड्स आते हैं? तो सर दो चीजें आती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स आती हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती है। याद हो तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, याद आना चाहिए, पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज तो ये बताओ, रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से जो चेंज आएगा वो मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व होगा या शिफ्ट इन डिमांड कर्व होगा? सर मूवमेंट तो खुद की प्राइस से आता है, शिफ्ट अदर एलिमेंट की वजह से आता है। रिलेटेड गुड्स की प्राइस बेटा खुद की प्राइस नहीं है ना, रिलेटेड की है, तो मूवमेंट आएगा या शिफ्ट आएगा? सर ऑब्वियसली शिफ्ट आएगा। शिफ्ट दो टाइप का आएगा, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा, मतलब या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में मान लो टी का प्राइस बढ़ जाए तो जवाब देना कॉफी का डिमांड क्या होगा? सर कम हो जाएगा। तो कॉफी का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? सर बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अच्छा, तो जवाब देना सर को टी का प्राइस अगर कम हो जाए तो बताओ, टी का प्राइस कम हुआ ना, तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? लोग कॉफी को छोड़कर टी पे चले जाएंगे, सर कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। अभी कॉफी का डिमांड टी की प्राइस की वजह से हो रहा है, तो कॉफी का डिमांड हमारे लिए, सॉरी अपने टी का प्राइस बढ़ जाए, ये ऊपर उल्टा लिया था अपने। टी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो बेटा कॉफी का डिमांड हमारे लिए बढ़ जाता है, कॉफी का डिमांड हमारे लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नोट से ही डायग्राम में दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में भी आएगा। टी एंड कॉफी, सोचो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस बढ़ जाएगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, और कॉफी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी का डिमांड कर किधर शिफ्ट कर जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट। क्योंकि कॉफी की डिमांड में चेंज टी की प्राइस से है ना, इसलिए मूवमेंट नहीं आएगा, शिफ्ट आएगा। अच्छा, अगर हमारे लिए टी की प्राइस कम हो जाए तो कॉफी का डिमांड हमारे लिए कम हो जाएगा, तो डिमांड कर हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कॉफी का डिमांड, कॉफी की क्वांटिटी और कॉफी की प्राइस पर हम लोग डिमांड कर्व बना रहे हैं। सर प्राइस टी की, अरे नहीं रे बेटा, प्राइस तो कॉफी की तो कांस्टेंट है ना, इफेक्ट टी की प्राइस से आ रहा है, कॉफी की प्राइस तो कांस्टेंट ही है बेटा। मान लो पहले कॉफी का डिमांड कर्व ये डी था, ये बढ़कर हमारे लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। ये फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब टी की प्राइस, कंफ्यूज मत होना ना बेटा, कॉफी का डिमांड फॉरवर्ड शिफ्ट तब होगा जब टी का प्राइस बेटा हमारे लिए यहाँ पर बढ़ जाए, और अगर टी का प्राइस कम हो जाए तो लोग कॉफी कम खरीदेंगे, तो कॉफी का डिमांड कर हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। तो मेरे को जो क्वेश्चन चाहिए वो ये चाहिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स में ध्यान से जवाब दे देना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक गुड़ का डिमांड कर, एक गुड़ की प्राइस अगर मान लो, एक गुड़ की प्राइस मान लो बढ़ जाए तो दूसरे का डिमांड क्या होगा? सर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड। बस ये ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक गुड़ की प्राइस अगर कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड क्या होगी? सर कम हो जाएगी, किधर शिफ्ट करेगा? सर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। बस ये तुमको ध्यान रखना। तो चलो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे ही जवाब दे दो तुम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो एक साथ काम आते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल। चलो मान लो जवाब देना, पेट्रोल का प्राइस हमारे लिए इंक्रीज हो जाए, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो बताओ कार का डिमांड क्या होगा? सर पेट्रोल की प्राइस अगर बढ़ जाएगी ना तो कार की डिमांड हमारे लिए कम होगी, और कम होगी तो डिमांड किसकी देख रहे हो? कार की ना, तो कार का जो डिमांड कर्व होगा वो किधर शिफ्ट करेगा? सर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा, तो जवाब देना
अगर पेट्रोल की प्राइस हमारे लिए कम हो जाए तो लोग कार की डिमांड को बढ़ा देंगे। तो बताओ कार का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा सर? फॉरवर्ड शिफ्ट हमारे लिए कर जाएगा। तो मैं क्या डायग्राम ऐसा बना सकता हूँ? हमें कभी बनाना भी नहीं पड़ेगा ना बेटा, मेरे को तो लॉजिक याद रखना है। क्वांटिटी है कार की ना, वाई एक्सिस पर प्राइस भी है बेटा कार की। कार की प्राइस तो कांस्टेंट है, फिर भी डिमांड चेंज हो रही है। पहले डिमांड हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग बेटा, ये डिमांड थी पहले, डिमांड बढ़ गई। ये तो तब बढ़ेगी ना जब प्राइस ऑफ पेट्रोल कम हो जाए, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा डिमांड कम कब होगी? जब हमारे लिए प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाए। तो ये जो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो इफेक्ट होता है, इसको ध्यान रखना बेटा। इसको हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्या क्या ध्यान रखोगे? क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। चेंज ये आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में काम, इसलिए अच्छे से याद रखना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। और ये शिफ्ट लाएगा बेटा, मूवमेंट नहीं लाएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से हो रहा है। रिलेटेड गुड्स दो होती है, एक होता है बेटा हमारे लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक की प्राइस अगर हमारे लिए बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी, इसलिए उसका डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। एक की प्राइस अगर हमारे लिए कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, इसलिए हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। एक की प्राइस बेटा अगर हमारे लिए बढ़ जाए ना तो दूसरे की डिमांड कम होती है, इसलिए हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक की प्राइस अगर कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हमारे लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये डायग्राम भी सब बना रखे हैं प्रॉपर्ली, आपको ये बनाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें ये टेबल ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव में किसी क्वेश्चंस में काम आए। ऐसे ही आता है इनकम इफेक्ट। इनकम का इफेक्ट पड़ना, वो रियल इनकम इफेक्ट तो अलग था ना, वो लॉ ऑफ डिमांड के लिए था। अभी तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ शिफ्ट में इनकम इफेक्ट। इनकम बढ़ने से दो चीजों की, गुड्स पर, एक नॉर्मल गुड पर और एक इंफीरियर गुड पर। तो देखो अगर इनकम बढ़ती है कस्टमर की तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इसलिए नॉर्मल गुड का डिमांड कर हमारे लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये फॉरवर्ड शिफ्ट किसकी वजह से हुआ है बेटा? तो इनकम बढ़ने की वजह से हुआ है। और अगर इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड हमारे लिए कम हो जाती है, इसलिए नॉर्मल गुड का डिमांड कर किधर शिफ्ट करेगा सर? हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। इंफीरियर गुड्स में उल्टा होता है। अगर इनकम बढ़ जाए तो इंफीरियर गुड की डिमांड हमारे लिए कम हो जाती है, तो इंफीरियर गुड का डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा बेटा हमारे लिए, ये वाला, इनकम बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। और अगर इनकम हमारे लिए कम हो जाए तो इंफीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हमारे लिए फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। इसको बोलते हैं इनकम इफेक्ट की वजह से चेंज आना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी का टेस्ट अच्छा लगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। किसी का टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो डिमांड कम हो जाएगी, हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है आज की क्लास का। क्यों दे दो, खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया। सिर्फ 10-15 क्वेश्चन कंटेंट है, जो मुझे जवाब दे दो आप लोग। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व को और क्या बोलते हैं सर? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कब आता है? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज होने की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है बेटा? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज होने की वजह से आता है। अदर एलिमेंट क्या रहते हैं बेटा आप लोगों के लिए? कांस्टेंट रहते हैं। ये मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व का कारण रहता है। मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व कितने टाइप का होता है सर? दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन किस कारण से होता है? प्राइस कम होने की वजह से, डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से एक्सटेंशन ऑफ डिमांड होता है। अदर एलिमेंट क्या रहते हैं हमारे लिए? कांस्टेंट। अच्छा कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बढ़ने की वजह से होता है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के बढ़ने की वजह से होता है। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर अजम्पशन क्या रहते हैं? बाकी के एलिमेंट कांस्टेंट रहते हैं। मतलब
प्राइस ऑफ कमोडिटी में रिलेटेड में कोई चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर की इनकम में, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस में, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होना कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ना एक्सटेंशन कहलाता है। एक्सटेंशन में मूवमेंट अप आता है, सॉरी मूवमेंट डाउन आता है, पहले ए पर रहे होंगे अब बी पर आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट अप आता है, मूवमेंट अप आता है, पहले ए पर रहे होंगे अब बी पर आएंगे। फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व सर ने पढ़ाया। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब होता है? जब शिफ्ट इन डिमांड कर्व को और क्या बोलते थे सर? चेंज इन डिमांड बोलते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब आता है? ऑन प्राइस बेटा कांस्टेंट रहती है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या कांस्टेंट रहता है? ऑन प्राइस कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका अजम्पशन होगा हमारे लिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व का। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का अजम्पशन क्या पूछो तो क्या रहेगा? शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो टाइप का होता है ना, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसका एक ही अजम्पशन है, देयर इज नो चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो शिफ्ट आता है। ये शिफ्ट कितने टाइप का होता है बेटा? तो दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे लिए इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड प्राइस कांस्टेंट है, अदर एलिमेंट अगर हमारे लिए चेंज हो रहे हैं फिर भी डिमांड बढ़ जाए तो उसे शिफ्ट इन डिमांड कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस केस में डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ये डिमांड कर्व फॉरवर्ड कब शिफ्ट होता है देखो उसका कारण समझाता हूँ। या तो आप लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए, पॉजिटिव रिलेशन होता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हो जाए तो नेगेटिव रिलेशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ गई पेट्रोल की तो कार की डिमांड, सॉरी प्राइस कम हो गई तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। या कस्टमर की इनकम जनरली हमारे लिए कम हो जाए नॉर्मल गुड्स के लिए, या हमारा फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो जाए, किसी चीज़ हमें पसंद आने लगे, या हमें फ्यूचर में लगे कि गुड्स की डिमांड, गुड्स की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है तो हम लोग आज ही डिमांड बढ़ा देंगे। इन कारणों से बेटा हमारे लिए यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड आता है। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? तो जब बेटा हमारे लिए प्राइस कांस्टेंट रहे और फिर भी डिमांड बेटा हमारे लिए कम हो जाए तो उसे डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। इस केस में डिमांड कर्व हमारे लिए बैकवर्ड शिफ्ट आता है। ये पुराना डिमांड कर्व था, ये नया डिमांड कर्व आ जाएगा, इसे बैकवर्ड शिफ्ट या राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। ये क्यों आएगा? या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो रही हो, या कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ रही हो, या हमारी इनकम कम हो रही है, या हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो जाए, या हमें लगे कि फ्यूचर में अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो हम आज डिमांड कम कर देते हैं। अब जवाब देना, क्रॉस प्राइस इफेक्ट किसको कहते हैं? सर रिलेटेड गुड्स की प्राइस की वजह से जो चेंज आते हैं ना उसे हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा तो जवाब देना, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड, पॉजिटिव रिलेशन होता है सर, बढ़ जाएगा, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड, ध्यान रखना। एक सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी बेटा हमारे लिए? कम हो जाएगी, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा बेटा हमारे लिए? बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री में जवाब दो, एक नेगेटिव रिलेशन होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है, तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? कम होने का मतलब बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये टिक लगाना है, ध्यान रखना। एक कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस अगर हमारे लिए बढ़ जाए तो दूसरे की डिमांड क्या हो, सॉरी कम हो जाए तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, किधर शिफ्ट करेगा बेटा हमारे लिए? फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। अच्छा इनकम का इफेक्ट पूछ लूं, इनकम का इफेक्ट दो चीजों पर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता हूँ, नॉर्मल गुड पर पॉजिटिव रिलेशन होता है, ध्यान रखना। अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी, किधर शिफ्ट करेगा? टिक लगाने को पूछो तो फॉरवर्ड। अगर हमारे लिए इनकम कम हो जाए तो हमारे लिए नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है, तो किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। अगर मेरे लिए नॉर्मल इंफीरियर गुड पर पूछूं, इंफीरियर गुड में उल्टा रहता है, इनकम अगर बढ़ जाए तो इंफीरियर गुड की डिमांड हमारे लिए बेटा कम हो जाती है। बोलो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा? टिक लगाना बैकवर्ड, बैकवर्ड को लेफ्टवर्ड भी कहते हैं।
मैं बोलूँ इंफीरियर गुड की इनकम हमारे लिए जनरली अगर कस्टमर की कम हो जाए तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बोलो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। चलो, मूवमेंट किसकी वजह से होता है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। बाकी के एलिमेंट कांस्टेंट रहते हैं। मूवमेंट दो टाइप का होता है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन प्राइस कम होने से, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस बढ़ने से। चलो जवाब देना। शिफ्ट इन डिमांड किसकी वजह से होता है सर, शिफ्ट इन डिमांड हमारे लिए अदर एलिमेंट की वजह से प्राइस कांस्टेंट रहती है। ये दो टाइप का होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम हो जाए, इनकम जनरली अगर बढ़ जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जनरली अगर हमारा फेवरेबल हो जाए, या फ्यूचर में गुड्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कम होने वाली है तो हम आज डिमांड बढ़ा देते हैं। इनकी वजह से आपका इंक्रीज इन डिमांड आता है। डिक्रीज इन डिमांड क्यों आता है, उल्टा सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाए, जनरली अगर हमारी इनकम अगर बेटा कम हो जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल हो जाए, या फ्यूचर में किसी की डिमांड हमारे लिए बढ़, फ्यूचर में अवेलेबिलिटी हमारे लिए बढ़ने वाली हो तो डिमांड आज कम हो जाती है। ये आपका मूवमेंट शिफ्ट, ये सारी सिचुएशन आपको इन नोट्स में मिलेगी। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं जो हमारे मॉड्यूल में नहीं है, कहीं कभी कोई ऑब्जेक्टिव बन जाए तो उसके लिए इन नोट्स में एक एक शॉर्ट पॉइंट आपको सारा मिलेगा जो मैंने बच्चों को लिखवा रखा है, वो आपके यहाँ एज इट इज़ काम आ जाएगा। तो ये आपको नोट्स देखना है। ये थ्योरी ऑफ डिमांड आपका फिनिश हो गया है। एक नोट यहाँ है, ध्यान रखना, चेंज इन डिमांड आप लोग किसको बोलते हैं, तो शिफ्ट इन डिमांड कर को बोलते हैं ना, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, ये अदर एलिमेंट की वजह से होता है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग किसको बोलते हैं, तो बेटा मूवमेंट को कहते हैं, जो अप और डाउन होता है। एक्सटेंशन डाउन होता है, कॉन्ट्रैक्शन अप होता है, जो ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से होता है। ये सेलेक्टिव 10-15 क्वेश्चन ही है, आई थिंक 15 ही क्वेश्चन ही है। आपका थ्योरी ऑफ डिमांड ही फिनिश हो गया। तो आपका ये थ्योरी ऑफ डिमांड फिनिश है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप इजीली कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आप लोग मेरे को। और अब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं।